सोचिए, एक महायुद्ध जीत लिया गया है। अब क्या होगा? क्या जश्न मनेगा, धूम धड़ाका होगा? शायद नहीं। महाभारत की कहानी हमें कुछ और ही सिखाती है। ये बताती है कि सबसे बड़ी जीत के बाद अक्सर सबसे गहरा शोक आता है। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। हाँ, आज हम महाभारत के युद्ध की बात नहीं करेंगे, बल्कि उसके बाद क्या हुआ उस पर गौर करेंगे। ये वो कहानी है जो महाकाव्य के आखिरी पर्वों में मिलती है। और ये कहानी जीत के जश्न की नहीं, बल्कि उस जीत के लिए चुकाई गई भारी, बहुत भारी कीमत की है। तो 18 दिन का कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया। सबने सोचा होगा कि अब शांति होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में युद्ध का अंत तो एक और भी ज्यादा भयानक चैप्टर की शुरुआत थी। एक ऐसा अध्याय जो बदले की आग में लिखा जाना था। देखिए, ये कोई आम हमला नहीं था। अश्वत्थामा ने आधी रात के अंधेरे में चुपके से पांडवों के कैंप पर धावा बोल दिया। वो गुस्से और बदले की आग में इतना अंधा हो चुका था कि उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 बेटों उप पांडवों को ही मार डाला। उसे लगा कि वो पांडव है। समझने वाली बात यह है कि ये जो हुआ ये युद्ध का हिस्सा नहीं था। ये तो युद्ध के हर नियम, हर कोड के खिलाफ था। देखिए, एक धर्म युद्ध होता है और एक होता है सोए हुए निहत्थे सैनिकों का नरसंहार। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बस उस एक रात ने पांडवों की जीत पर एक ऐसा काला धब्बा लगा दिया जो कभी मिट नहीं सकता था। अब इतने घिनौने काम की सजा भी उतनी ही भयानक मिलनी थी। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को मौत नहीं दी, नहीं, उन्होंने उसे अमरता का श्राप दिया। उसकी दिव्य मणि उससे छीन ली गई और उसे हमेशा हमेशा के लिए दर्द, बीमारी और अकेलेपन में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। सोचिए, एक ऐसी सजा जो शायद मौत से भी कहीं ज्यादा बदतर थी। तो ये तो थी शारीरिक हिंसा की बात, लेकिन अब कहानी उस गहरे इमोशनल और स्पिरिचुअल डेविस्टेशन की तरफ मुड़ती है जो युद्ध खत्म होते ही शुरू हो गया था। और यही महाभारत का एक सबसे पावरफुल मोमेंट आता है। जरा सोचिए, एक मां जिसके 5 बेटे मार दिए गए हों, वो अपने बेटों के हत्यारे के लिए क्या मांगेगी? मौत? नहीं। द्रौपदी ने उस असहनीय दर्द के बावजूद अश्वत्थामा के लिए दया मांगी, उसकी जान बख्शने की गुहार लगाई, क्योंकि वो एक ब्राह्मण का बेटा था, उनके गुरु का बेटा था। कल्पना करना भी मुश्किल है कि उस एक पल में कितनी बड़ी करुणा और धर्म का भाव रहा हो। अब बात करते हैं एक और मां के दुख की। ये जो नंबर है 100, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये गांधारी का दर्द है। इस युद्ध में उसने अपने 1-2 नहीं, पूरे 100 के 100 बेटे खो दिए थे। उसका दुख अकल्पनीय था। तो अपने बेटों के शवों के बीच खड़ी गांधारी ने इस पूरे विनाश का जिम्मेदार कृष्ण को ठहराया। उनका मानना था कि अगर कृष्ण चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। और फिर उसी दुख और क्रोध में उन्होंने वो श्राप दिया जिसने आने वाले इतिहास की पूरी दिशा ही बदल दी। और कृष्ण, उन्होंने उस श्राप को नियति मानकर स्वीकार कर लिया, और इसी के साथ उनके अपने ही कुल का भविष्य भी तय हो गया। तो यहीं से कहानी एक लंबा मोड़ लेती है। अब हम देखेंगे कि उस युद्ध और गांधारी के श्राप का असर कितना दूर तक गया। आखिर एक ऐसा साम्राज्य जो लाशों के ढेर पर खड़ा किया गया हो, वो भला कैसे और कब तक टिक सकता है? हाँ, युधिष्ठिर राजा तो बने और कई सालों तक राज भी किया, लेकिन उनका शासन हमेशा एक गिल्ट, एक अपराध बोध और दुख के साए में रहा। उन्हें उस जीत से कभी एक पल की भी खुशी नहीं मिली। और फिर ठीक 36वें साल में वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको इंतजार था, या कहें कि डर था। गांधारी का श्राप अब सच होने वाला था, और वो श्राप बहुत ही भयानक तरीके से सच हुआ। यादव कुल यानी कृष्ण का अपना ही वंश किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपनी ही अंदरूनी लड़ाई में खत्म हो गया। नशे में धुत होकर उन्होंने एक दूसरे को ही मार डाला। बलराम और कृष्ण ने भी अपना नश्वर शरीर त्याग दिया, और उनकी वो महान नगरी द्वारका समुद्र में समा गई। सब कुछ खत्म। ठीक वैसा ही हुआ जैसा गांधारी ने कहा था। अब सोचिए, पांडवों के पास क्या बचा? अपना राज्य, अपने प्रियजन और सबसे बढ़कर अपने मार्गदर्शक कृष्ण को खोने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि अब इस संसार में उनके लिए कुछ नहीं बचा है। तो उन्होंने भी सब कुछ त्याग दिया और अपनी अंतिम यात्रा शुरू करने का फैसला किया। और ये उनकी आखिरी यात्रा थी, हिमालय की महान यात्रा। ये बहुत ही मार्मिक थी। रास्ते में एक एक करके सब गिरते चले गए।
सबसे पहले द्रौपदी, फिर सहदेव और नकुल, फिर महान योद्धा अर्जुन और आखिर में भीम। हर किसी के गिरने के पीछे उनकी कोई ना कोई मानवीय कमी, कोई ना कोई अहंकार था। सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो अंत तक चलता रहा, धर्मराज युधिष्ठिर, जो अपने अटूट धर्म के कारण ही अपने शरीर के साथ अंत तक पहुंच पाया। और जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। वहां कोई दुश्मन नहीं था, कोई दोस्त भी नहीं था। कौरव, हाँ, दुर्योधन और बाकी कौरव भी वहां शांति से मौजूद थे। मतलब धरती के सारे झड़े, सारी दुश्मनी वहां जाकर बेमानी हो गई थी। सब अपने असली दिव्य स्वरूप में वापस आ चुके थे। तो ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर इसे जीत कहते हैं तो फिर हार का मतलब क्या है? महाभारत का ये आखिरी हिस्सा हमें शायद यही सिखाता है कि अधर्म के रास्ते पर चलकर मिली जीत अपने साथ सिर्फ और सिर्फ दुख और विनाश ही लाती है। और आखिर में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, और वो है धर्म।